बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे पाकिस्तानी शहरी के पास कि जिनको दो कबूतर गिफ्ट मिलने पर उन्होंने इतना बड़ा शेड बना लिया। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने दो कबूतरों से इतना बड़ा शेड तैयार किया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जी क्या नाम है आपका सर? जी मेरा नाम मलक सदाकत है। अच्छा तो सर आप हमें ये बताइए कि आपने किस तरह से अपने इस शो को प्रमोट किया? बस हमें एक हमारा रिश्तेदार था, उन्होंने हमें एक जोड़ा गिफ्ट किया कबूतरों का, तो वो रखते रखते थोड़ा सेटअप मैंने आगे बढ़ाया। तकरीबन 15 साल पहले की बात है। तो इससे मज़ीद शौक़ बढ़ता गया, 2 से 4 हुए, 4 से 10, 10 से 20, 50 हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनका रखने का भी मसला है, फिर जगह भी इन्हें ज़्यादा चाहिए थी, तो इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सेटअप भी मज़ीद बढ़ाया। और अच्छा तो ये बताइए कि इस शौक़ को लोग आवारा शौक़ भी कहते हैं, तो आपने 2 से 4 बढ़ाते गए, क्या ऐसी ख़ास वजह है इनमें कि लोग इतना इतना बड़ा सेटअप लगा देते हैं, ये तो हमें बताइए। बस जी ये शौक़ की बात है, जिसको शौक़ इसका लग जाता है वो उतरता नहीं है, और लोग तो फिर बातें करते रहते हैं, कुछ मुर्गियों की, कुछ इस तरह की। अपना अपना शौक़ है हर किसी का। मेरा कबूतरों का शौक़ है, तो इसलिए मुझे ये शौक़ अच्छा लगता है। लोगों को अच्छा लगे या ना लगे ये तो फिर उनकी मर्ज़ी है, हमें तो ये पसंद है। तो ये बताइए कि 2 आपको कबूतर मिले तो उसके पीछे आपने इतना जो पैसा लगा दिया, अब आपके पास कितनी मालियत के कबूतर मौजूद हैं? 2 कबूतर तो बस जब मिले थे ना, वो तो मामूली से कबूतर थे, तो उसके बाद फिर उन्हें रखा ऐसे ही, मुझे तब कुछ भी नहीं था पता। फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया, इतने कबूतर रखो, ऐसे रखो, इस तरह के रखो। फिर टैडी, गोल्डन, हर किस्म के मैंने कबूतर लिए। तो उसके बाद अब ये तकरीबन 5 से 6 लाख के मालियत के कबूतर हैं। अच्छा तो आपके पास नायाब ब्रीड्स में से कौन कौन सी ब्रीड आपने रखी हुई है? मैंने इंडियन सुरखे रखे हुए हैं, इंडियन स्लेटे, टैडी रखे हुए हैं, और गोल्डन, रामपुरी, बांके, हर नस्ल के मैंने कबूतर रखे हुए हैं नायाब। अच्छा तो इनके हमें रेट्स भी बताइए कि ये जो जो आपने पेयर्स के नाम लिए हैं, इनकी क्या क्या मालियत है इस टाइम मौजूदा दौर में? इनके मौजूदा दौर में ये है कि कुछ अपने बर्थ की अपनी मतलब कीमत होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होता ये किस तरह के हैं। जैसे कि मेरे पास ये इंडियन सुरखे हैं, ये एक इनका जो बच्चा होता है वो 5,000 का सेल हो जाता है, और इनके माँ बाप तो आपको पता ही है फिर 15-20 हज़ार का जोड़ा होगा। तो ऐसे ही मेरे पास ये किंग वाले भी हैं, वाइट किंग वाले और गोल्डन किंग वाले कबूतर हैं, इनके बच्चे भी ऐसे 5-5 हज़ार के सेल हो जाते हैं। अच्छा तो ये बताइए कि आपकी डेली की रूटीन क्या है, आप किस तरह से ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? बस मैं साथ ना असल में क्रश का काम भी करता हूँ, तो ये मेरा साइड बिज़नेस है और शौक़ है। और ये है कि मैं सुबह उठता हूँ तो सुबह इनका पानी शानी देख लेता हूँ, दाना डाल देता हूँ सुबह तकरीबन 9-10 बजे। फिर उसके बाद ये सारा दिन खाते पीते रहते हैं, तो तकरीबन शाम को 5-6 बजे जब मगरिब से पहले पहले फिर एक दफ़ा इनको दाना पानी डाल देते हैं, ताकि ये अपना पेट पूट भर के आराम से रह लें रात सारी। अच्छा तो लोग देखा है हमने बहुत सारी बाजियाँ लगाते हैं, तो आप भी बाजियाँ लगाते हैं कि नहीं लगाते? नहीं नहीं, मुझे बाजियों का कोई शौक़ नहीं है, और ना ही मैंने इंशाल्लाह इस तरह का कोई शौक़ रखना है। बस ये शौक़ के लिए रखे हुए हैं, और मैं आगे सोच रहा हूँ कि आगे सेटअप बढ़ाऊँ, इनका मैं बिज़नेस करूँ, क्योंकि मेरे पास अच्छी ब्रीड है, तो मैं क्यों ना इनके बच्चे वगैरह निकाल के सेल करूँ। अच्छा तो आप इनको सेल परचेज़ का भी काम कर रहे हैं इनके साथ, कि अभी सिर्फ अपने पास इनको इकट्ठा कर रहे हैं? नहीं, अभी मैंने अपने पास सेव किया हुआ है, इनको इकट्ठा किया हुआ है। अभी मैंने इनकी मतलब सेल परचेज़ नहीं की। अभी मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह कोई महीने 2 महीने तक ना मैं शुरू करूँगा इनका सेटअप सेल करने का भी। अच्छा तो मींस कि आप इनका कोई भी आप पेयर सेल करना चाहें, उनके चिक्स सेल करना चाहें, तो आपका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि कोई भी आपके साथ रब्ता कर सकता है, तो आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। हाँ ज़रूर, जिस हिसाब से वो आएंगे उस हिसाब से मैं उनको बता दूंगा, जी इसकी ये पेमेंट है, इसकी ये पेमेंट है। उस हिसाब से अगर उनको पसंद होगा तो वो ले लेंगे, मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा तो हमें बताइए कि सबसे महंगी वाली जो ब्रीड है आपके पास वो कौन सी है इन सब में से? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही महंगी वाली हैं।
इनमें नॉर्मल कोई भी नहीं है, और जो इंडियन सुरखे हैं वो मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा अच्छे हैं, और उसके बाद फिर रामपुरी आ जाते हैं, बांके आ जाते हैं। टैडी मेरे पास 1-2 पेयर ही है, और इस तरह मेरे पास हर किस्म के कबूतर हैं मतलब। अच्छा, तो इंडियन सुर्खी आप ज़्यादा नाम ले रहे हैं, इनकी क्या ख़ास वजह है, क्या क्वालिटी है इनकी, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। एक तो ये खूबसूरत बहुत हैं देखने में, और इनकी आइज़, इनके पर वगैरह सारा कुछ इनका अच्छा है। और दूसरा ये है कि इनके जो बच्चे वगैरह हम उड़ाते हैं ना, तो वो सीधा घर आते हैं, घर से सीधा उड़ें तो सीधा आसमान पे जाते हैं, उड़ के सीधा घर आ जाते हैं, कहीं भी नहीं इधर उधर जाके बैठते। अच्छा, तो ये आपने कहाँ से परचेज़ किए थे? ये मैंने ना इंडिया से मंगवाए थे एक दोस्त से, वो बहुत मुश्किल से मुझे मिले थे। तकरीबन मेरे पास एक बच्चा आया था 15,000 का, तो अब मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें सेव किया हुआ है। तकरीबन माशाल्लाह 20-25 पेयर हो गए हैं मेरे पास, तो उनमें से मैंने सेल किए। अब मेरे पास तकरीबन 5-7 पेयर रह गए हैं। मैंने एक पेयर सेल किया है तकरीबन 20-20 हज़ार का। अच्छा, तो और भी हम देख रहे हैं गोल्डन कलर में काफ़ी हैवी जो आपके पास कबूतर 2 के पेयर मैंने देखे हैं, कि इनका क्या नाम है? ये मुर्गियों की तरह लग रहे हैं, क्या ये इनका इस ब्रीड का नाम क्या है? इनको असल में गोल्डन किंग वाले कबूतर ही कहते हैं, और ये मैं लेके आया था टोरंटो मार्केट से ही। तो अभी मैंने तकरीबन 2 मंथ हुए हैं मेरे पास आए। इन्होंने माशाल्लाह एक दफ़ा बच्चे अंडे दिए हैं, तो वो डिसमिस हो गए थे, मर गए थे बीमारी की वजह से। तो वो अब इंशाल्लाह फिर देंगे, और ये माशाल्लाह बहुत हेल्थी हैं। एक हाथ में पकड़ा हुआ ऐसे जैसे मुर्गी पकड़ी हुई है। अच्छा, तो आप खुराक में इनको क्या डालते हैं? खुराक में इनको मैं बाजरा और गंदम और चने काले बस स्पेशल मैं बनवा के लाता हूँ अलहदा, और इनको भिगो के पानी में धो के फिर डालते हैं। अच्छा, तो इनकी जो सफाई का ख्याल है वो कैसे रखते हैं आप? बस जी, जब सफाई करनी होती है ना तो बहुत मसला आता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो सेटअप ज़्यादा बड़ा है, तो मैंने अभी भाई वगैरह किसी को अपने साथ नहीं रखा हुआ, ये मेरे अकेले का शौक़ है। तो वो मैं फिर अकेला ही सुबह फजर के बाद शुरू हो जाता हूँ। उस वक्त मौसम ठीक होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता 2-3 घंटों में सफाई वगैरह कर लेता हूँ। हफ्ते बाद 15 दिन बाद मतलब जब भी मतलब हो, मैं करके ना इनको सेव कर रखता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कीड़े गंदगी से ये बीमार हो जाते हैं। अच्छा, तो इनमें बीमारी भी आती है, किस किस किस्म की बीमारी आती है? बीमारी इनमें बहुत इकसाम की हैं। उनमें से कुछ लकवा हो जाता है, किसी को झोला वगैरह हो जाता है, सोकरा हो जाता है, इस तरह की कई बीमारियां हैं। पोटा बंद हो जाता है, वो फिर बड़ा एहतियात करना पड़ता है, इनको मेडिसिन देनी पड़ती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप कबूतर पकड़ते भी हैं लोगों के? जी ज़रूर, कबूतर पकड़ता हूँ। असल में मेरे पास ना टाइम ही कम होता है। मैं अपना क्रश वगैरह बजरी का काम भी करता हूँ साथ, तो वो भी मेरा है, तो उस हवाले से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। वो अक्सर मैं जब भी छत पे आता हूँ ना, 1 या 2 कबूतर बैठा होता है, तो वो मामूल के मुताबिक मैं आसानी से पकड़ लेता हूँ। अच्छा, तो फिर जब आप कबूतर पकड़ते हैं तो जिसका कबूतर होता है वो आपके साथ रब्ता नहीं करता कि ये भी हमारा कबूतर आपके पास आया है तो इसको वापस करें? आप वापस करते हैं उनको? नहीं, असल में मैं साइड पे या मेरा घर, किसी को इतना पता नहीं चलता। घरों में घर है और इस साइड पे एक जाल बना हुआ है। तो पहली तो बात ये है कि आज तक कोई आया नहीं, और अगर मेरा भी चला जाए तो मैंने नहीं कभी लिया किसी से। साथ वाले घर भी गिर जाए तो मैं नहीं जाता। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप हफ्ते में इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं उड़ाने की, या बस इनको सिर्फ एक जाल में ही आपने रखा हुआ है लिमिटेड? नहीं, मैं ज़रूर इनको डेली की बेस पे ना सुबह सुबह तकरीबन 6 बजे इनको बाहर निकाल देता हूँ। ये सारा दिन उड़ते रहते हैं। पहले तो सबसे पहले सुबह सुबह इनको उड़ा देते हैं। ये 4-5 घंटे 8 घंटे आसमान में रहते हैं, फिर आ जाते हैं। कुछ कबूतर ऊपर, कुछ उसी वक्त आ जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि ये सारा दिन फिर बाहर ही रहते हैं। शाम को मैं इनको बंद कर देता हूँ। अच्छा, तो आप हमें खुद अपनी ही ज़ुबानी बताएं कि लोग इस शौक़ को बुरा क्यों जानते हैं? ये तो अब जनाब लोगों की अपनी अपनी सोच की बात है, क्योंकि मैंने तो अपनी सोच के मुताबिक रखे हुए हैं। तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं मुझे इस शौक़ को पाल रखते हुए। अब मैं आगे मज़ीद सोच रहा हूँ कि शौक़ के साथ साथ मैं बिज़नेस भी करूँ, तो इंशाल्लाह मैंने इसका बिज़नेस करना है, और साथ मैं और भी परिंदे बर्ड्स वगैरह लेके आऊँगा, उनका भी बिज़नेस मैं करूँगा। अच्छा, तो मलिक साहब हमें ये बताइए कि मंथली क्या ख़र्चा है इनका?
अच्छा, मंथली तकरीबन 6-7 हज़ार का दाना लग जाता है, क्योंकि मैं अच्छा दाना डालता हूँ। चने वगैरह तो मैं लाजमी डालता हूँ, चने, सरों और गंदम, बाजरा। आजकल बाजरा भी तकरीबन 110 रुपये किलो हो गया है, जो कि नवाज शरीफ के दौर में 40-50 रुपये किलो था। अब इमरान खान के दौर में 110 रुपये हो गया। लेकिन हमने बर्ड नहीं छोड़े, हमने अपना शौक़ रखा हुआ है। हमने कहा कुछ भी हो जाए, इनको नहीं छोड़ना, इनके साथ दिल लगा रहता है। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट एहसन शाह को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।